मांगों को लेकर आप यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, ये बताइए। हम लोग जो है 9 सूत्री मांग को लेकर जो है 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। हमारा प्रथम बिंदु है नियमितीकरण, दूसरा है स्थायीकरण, तीसरा जो है आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम लागू करना और चौथा जो है वन विभाग में जो तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों में सीधी भर्ती हो रहा है उस पर रोक लगाना तथा वेतन विसंगति कार्य से पृथकीकरण 4000 संसमान राशि और बजट की स्वीकृति, इन तमाम मांगों को लेकर जो है हम लोग 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में चर्चा परिचर्चा हो रहा है, लेकिन सार्थक कोई परिणाम निकल के सामने नहीं आया है। इसलिए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में काफ़ी नाराजगी व्यक्त है और सभी के सभी तुका धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और ये इरादा लेके बैठे हुए हैं कि जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाता है तो हम तुका धरना स्थल से हटने वाले नहीं हैं। अगला बड़ा कदम क्या? जी बिल्कुल बड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि 15वां दिन हो चुका है और 16वां दिन रनिंग है। तो हम लोग चाहते हैं कि शासन और प्रशासन जो जल्द हमारी मांग को पूरा करे। हम लोग तो अभी ज्ञापन सौंपे थे कि अर्धनग्न में प्रदर्शन भी करेंगे करके, लेकिन दुर्भाग्य से ये है कि आज बढ़िया भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव त्यौहार है, इसलिए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने काफ़ी जोश उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाने के लिए संकल्पित हुए और त्यौहार मना भी रहे हैं। और हम चाहते हैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि आज भी हमारे जो नियमितीकरण, स्थायीकरण और ये कार्यभारी सेवा नियम है, इन तीनों बिंदु पर सार्थक निर्णय ले, ताकि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो बस्तर, बीजापुर, सुकमा, इधर सरगुजा से आए हुए पूर्वांचल से, तो सभी के सभी घर वापसी हो सके। जैसा कि महामंत्री जी ने बताया कि 7000 लोग धरने से जुड़े हुए हैं जी, और 7000 में किस किस श्रेणी पे हैं ये लोग, थोड़ा डिटेल बताइए। हमारे वन विभाग में 7000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें दैनिक वेतनभोगी हैं, कार्यालय सहायक हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वाहन चालक है, तेंदुपत्ता गोदाम सुरक्षा श्रमिक हैं। इन तमाम दैनिक वेतनभोगी जो है आज इस तुका धरना स्थल में आए हुए हैं और सबका एक ही मांग है, नियमितीकरण, स्थायीकरण, कार्यभारी सेवा नियम लागू करना। अभी आपको शासन से क्या क्या सुविधाओं का लाभ मिला? शासन से तो अभी कोई समुचित सुविधा का लाभ नहीं मिला है। हम उसी का इंतजार कर रहे हैं कि शासन हमारे जो मांगों पर क्या विचार करता है, क्या निर्णय देता है। इसीलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सार्थक निर्णय आने पर ही हड़ताली कर्मचारी घर वापसी करेगा, नहीं तो इस तुका धरना स्थल में डटे रहेंगे। वन विभाग में विगत 10 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, दैनिक श्रमिक, वाहन चालक, दैनिक कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, भृत्य, तेंदुपत्ता गोदाम सुरक्षा श्रमिक लोगों का नियमितीकरण में विगत 10 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, दैनिक श्रमिक फैला हुआ है। ना यहाँ लेटरिन बाथरूम की सुविधा है, ना अच्छे ढंग से पीने की पानी की व्यवस्था है। हम लोग को बहुत ही तकलीफ है, क्योंकि हमको बाहर शौच करने के लिए सबको बाहर जाना पड़ता है, नहाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। हमारी कोई शासन से, प्रशासन से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं जिससे हमको सुविधा मिल सके। तो हम चाहते हैं, पिछले समय भाजपा की सरकार थी, उन्होंने ही नियमितीकरण का कार्य किया था। तो हम इसी आशा को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमारी नियमितीकरण करेंगे। इसलिए हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठकर हम उनकी राह देख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। यदि उनके द्वारा हमारी मांगों को अनदेखा किया जाता है तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और हमें मजबूरन कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। तो इन्हीं यहाँ पे अव्यवस्था के कारण ही आज हमारे कई साथियों का तबीयत खराब हुआ है, जिन्हें कल एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा गया था। और 2 हमारे साथी हैं जिनको कहा जाए कि कार्य से बर्खास्त करने की बातें सुनकर नोटिस मिलने पर उनकी हृदय घात हुआ है, जिनके कारण दिवंगत हो गए हैं। तो इसका तो हमें बहुत ही दुख है और हम पता नहीं सरकार क्या चाहती है, क्या और हमें हमारे साथियों का मृत्यु होना देखना चाहती है, क्या करना चाहती है, ये समझ से परे है। हम तो चाहते हैं कि हमारी ये तीनों मांगों में से कोई भी एक मांग जल्द से जल्द पूरा कर दे, ताकि हम भी सुरक्षित रहें और हम अपने परिवार के साथ रह सकें। सभी महिला प्रकोष्ठ की मैं अध्यक्ष, मेरा नाम संध्या मिश्रा है, मैं कोरबा जिला से हूँ। आप मतलब यहाँ 16 दिन से आप बैठे हुए हैं धरने पे, आप लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे मेन प्रॉब्लम तो बाथरूम का है। लेडीज भी मजबूर है कि यहाँ पे जो रसोई भवन बना हुआ है उसके अगल बगल में जाके बाथरूम करने के लिए आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा है मूत्रालय है कि माने कि किचन है करके। तो हम लोग कैसे वहाँ पे खा रहे हैं और कैसे रह रहे हैं,
इसको आप समझ सकते हैं हम लोग का स्वास्थ्य का बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ पे लेट भी नहीं है, रात को लेटरिन लगता है किसी को तो प्रॉब्लम है, और महिलाएं अगर जाती हैं तो कोई भी दुर्घटना होने की भी संभावना बनी हुई है। प्रशासन इस पे क्या ध्यान दे? अभी तक कोई ध्यान नहीं है, दरवाजा टूटा हुआ है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप लोग क्या एक्शन लेना चाहते हैं? अब हम लोग नहीं हो गए तो उग्र होंगे। अभी तक हमारी मांग कोई सुना नहीं गया है। हम लोग चाहते हैं कि हमको तीजा के पहले गिफ्ट के रूप में दे दें हमको कुछ, है ना, तो जाके हम भी तीज मनाएं। भाई के रूप में एक हम लोग को दे दे कोई उपहार। तीनों मांगों में से कम एक। क्या क्या मांगे आप? हमारे नियमितीकरण, स्थायीकरण, आकस्मिकता कार्यभारी का, तो कम से कम हमको आकस्मिकता कार्यभारी तक देंगे तभी हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो चाहे जो भी हो जाए नहीं जाएंगे। मांगों को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग 11 तारीख से बैठे हैं, 16वां दिन है। 9 सूत्री मांग है हमारा। 9 सूत्री मांग में हमारा मेन 3 मांग है: नियमितीकरण, स्थायीकरण, कार्यभारित, आकस्मिक निधि। तीनों में कोई एक भी मांग को हमारे पूरा करने से धरना हम लोग छोड़ देंगे, हड़ताल खत्म हो जाएगा। 16 दिन हो गया आपको? हाँ, हम लोगों का 16वां दिन। अभी तक शासन से कोई उम्मीद, कोई ज्ञापन वगैरह किसी प्रकार के कोई नहीं आए हैं। हम लोग जा जाके मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रकार के, अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है। करेंगे करेंगे बोल के ये कर रहे हैं, जबकि पूर्व में जब कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस के शासन जब था, हम लोग हड़ताल करे 2023 में, तो यही बीजेपी के नेता हमारे अरुण साहू जी, ये जितने हमारे अभी बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं, ओपी चौधरी हमारे जो वित्त मंत्री हैं, ये सब हमारी स्टेज में आए थे। उनका सबका फोटो लगा हुआ है। हमारे कार्य जैसे होता है, हम लोगों को जीताओ, हम लोग जैसे बीजेपी में आएंगे तो 100 दिन के अंदर में समिति गठित करके आप लोगों को नियमितीकरण करेंगे बोल के। लेकिन छत्तीसगढ़ में कम से कम 36 जिला से, हम 35 जिला से सब सदस्य हैं। कोंडा गांव, मतलब पूरा बॉर्डर से भी हमारे यहाँ आके बैठे। आपकी समिति पूरा टोटल कितने होंगे? 7,000 जनसंख्या है हमारी टोटल। 7,000 जनसंख्या, सारे लोग बैठे हुए हैं जी। तो कोई आश्वासन अभी तक नहीं किसी मिला? प्रकार का आश्वासन नहीं आया। आप लोग ज्ञापन सौंपे हैं? हम लोग कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। बल्कि हमारे ऊपर में आरोप लगाते जा रहे हैं, कार्य से हटाया जा रहा है और नोटिस दिया जा रहा है, जिसको ये हो रहे हैं हमारे संगीत आदमी लोग। अथासों के 2-3 जने को हार्ट अटैक भी हो गया, जिसमें 2 आदमी हमारे साथी खत्म हो चुके हैं। अभी तक उसके बावजूद भी हमारे शासन कोई प्रकार का सुध नहीं ले रहा है हम लोगों के ऊपर। और यहाँ बहुत इतना दिक्कत है, पूरा लेडीज लोग भरे हुए हैं, न तो लेटरिन बाथरूम का सुविधा है, न किसी प्रकार का सुविधा है। बहुत तकलीफ हो रहा है। अभी तक आपकी शासन नहीं सुनी है, तो अगले आपको क्या कदम है? हमारा अब उग्र आंदोलन चलेगा। हम लोग अर्धनग्न के अल्टीमेटम दिए थे। आज अगर अर्धनग्न करके मतलब मुख्यमंत्री का घेराव करना था, तो ये जन्माष्टमी के कारण उसको स्थगित करेंगे। फिर अभी हम लोग ये करेंगे, फिर देखते हैं कि जिस दिन हमारा विचार होगा, फिर अर्धनग्न लेकर के घेराव करेंगे मुख्यमंत्री का। अपने परिचय दीजिए। मैं राजकुमार चौहान, प्रदेश महामंत्री। वन विभाग में विगत 2 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, दैनिक श्रमिक, वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, भृत्य, तेंदुपत्ता, गोदाम सुरक्षा श्रमिक लोगों को स्थायी कर्मी बनाकर स्थायीकरण करने की मांग को लेकर कर्मचारी धरने पर 11 अगस्त से बैठे हुए हैं। आज 16वां दिन है। वन विभाग छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, छत्तीसगढ़ वनौषधि पादप बोर्ड कैंपा में कार्य करने वाले दैनिक वेतनभोगी, दैनिक श्रमिक, वाहन कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, भृत्य, तेंदुपत्ता, गोदाम सुरक्षा श्रमिक लोगों का जब तक नियमितीकरण नहीं हो जाता, तब तक वन विभाग में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को सीधी भर्ती पर तत्काल रोक लगाया जावे और उक्त रिक्त पदों में दैनिक वेतनभोगी लोगों को समायोजन किया जावे। दैनिक वेतनभोगी, दैनिक श्रमिक, कार्यालय सहायक, वाहन चालक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर लोगों को विगत 4-5 माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया है एवं डिपो में कार्यरत श्रमिकों को विगत 8 वर्षों से 8 से 9 माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। उनके लिए स्वीकृति प्रदान कर तत्काल भुगतान किया जावे। वित्त विभाग ने स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किया है कि श्रमयुक्त दर पर वेतन पाने वाले उच्च कुशल, अर्धकुशल, अकुशल श्रमिकों को 4,000 रुपया श्रम सम्मान राशि दिया जाना है, किंतु वन विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, छत्तीसगढ़ वनौषधि पादप बोर्ड कैंपा में श्रमयुक्त दर पर कार्यरत अधिकतर
दैनिक वेतन भोगी, दैनिक श्रमिक कार्यालय सहायक वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर लोगों को 4,000 रुपया श्रम सम्मान राशि नहीं दिया जा रहा है, जिसे तत्काल भुगतान किया जावे। डिपो में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को श्रमिकों को 24 घंटा ड्यूटी करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। एक श्रमिक से 24 घंटा कार्य लिया जा रहा है, जो श्रम अधिनियम के विपरीत है। एक डिपो में 2 श्रमिकों की स्वीकृति दिया जावे। वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, दैनिक श्रमिक कार्यालय सहायक वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर को समान कार्य समान वेतन भुगतान किया जावे। जब केवल रायपुर स्थिति की कार्यालय में प्रोग्रामर को 42,543 रुपया, सहायक प्रोग्रामर को 30,452 रुपया, डाटा एंट्री ऑपरेटर को 21,255 रुपया, कंप्यूटर ऑपरेटर को 21,255 रुपया भुगतान हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ के समस्त वन मंडलों में कार्य करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर लोगों को भी एक समान 21,255 रुपए वेतन भुगतान किया जावे। महासमुंद वन मंडल में 178 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी दैनिक श्रमिकों की स्वीकृति की आवश्यकता है, जिसमें आपके द्वारा केवल 96 लोगों के लिए स्वीकृति प्रदान किया गया है। अभी भी 82 लोग प्रभावित हो रहे हैं। महासमुंद वन मंडल में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी एवं श्रमिकों के लिए 178 पद स्वीकृत करने का कष्ट करेंगे।